हरिओम बेटा हरिओम। आपसे ये जानना चाहती थी हाँ कि जैसे मान लीजिए मैं घर में जैसे होती हूँ, तो घर में फैमिली के बीच में ये होता है कि जैसे कई बार मान लीजिए मेरे हस्बैंड सही होता है या मेरी मम्मी में कुछ, कई बार उन दोनों में टकराव होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हस्बैंड भी अपना ही है, सास भी अपनी है, तो मैं किसका साइड लूँ? कैसे किसी को क्या समझाऊँ मैं? मतलब मैं खुद को समझाऊँ या उन दोनों को समझाऊँ, कैसे क्या करूँ मैं? मुझे बता सकते हैं आप कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए उन्हें या मुझे खुद के लिए, ताकि मैं दोनों को संजोग सकूँ साथ पूरे परिवार में। अगर कोई हाँ, करता है तो मुझे बता दीजिए। ये बात आपकी ही नहीं है, असल में समाज में सभी की है। लड़का है वो बहू और मम्मी के बीच में फंसा हुआ है, पापा और मम्मी के बीच में फंसा हुआ है, भाई और अपनी वाइफ के बीच में फंसा हुआ है। तो ये सभी समस्या आपकी ही नहीं है, तो सभी की समस्या बेटा। और इस समस्या का समाधान तो जो है ना, एक है, पहले तो दर्शकों को सभी को मेरा गंगा जी को नमस्कार, आप लोगों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो क्यों ना गंगा जी से ही पूछा जाए इसका आंसर, इसको। हे माँ गंगे, आप ही बताओ इसका आंसर क्या करूं? कई दफ़ा दो भक्त मिल जाते हैं, उनमें आपस में तकरार होती है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? गंगा मैया ने कहा है बहुत अच्छा कहा ना, तू बहता चल, किनारों की परवाह मत कर, तू अपना बहता चल। कई दफ़ा इधर से भी काटना पड़ता है, कई दफ़ा उधर से भी काटना पड़ता है। इस किनारे को जब काटेंगे तो वो सोचता है मुझे काट रहे हैं, तो उधर छोड़ देता है। गंगा मैया उधर कटाव बंद कर देता है, उधर मरुस्थल सा आ जाता है, और जब उधर काटती है तो इधर भी छोड़ देती है। तो गंगा मैया ने कहा कि तू नॉर्मल होकर सीधा चला चल, दोनों किनारे मस्ती के हैं, वह खेल है, वो पार्ट है, उनकी दोनों की सुनते रहे और चलता रहे, क्योंकि समस्याएं उनकी हैं अपनी, तेरी ना। तुम उसमें आसक्त मत हो जाना, खुद आसक्त हो जाओगे, मिल जाओगे, तो उनमें और तुम में अंतर नहीं बनता, कोई अंतर नहीं रह जाएगा, फिर त्रिकोण बन जाएगा, और त्रिकोण बनने से समस्या का समाधान नहीं होता। दो कोणों के तो समाधान होते हैं, जैसे चंद्रमा है, पूरा नहीं खिला है तो वो दोनों कोने मिलने की आशा में बड़े होते चले जाते हैं और एक दिन मिल जाते हैं, और मिलने से पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का बहुत सा रोशनी होती है, अपने आप समाधान हो जाएगा। तो त्रिकोणा मत बन, अपने आप में त्रिकोणा एक तीसरा कोना खड़ा मत कर, क्योंकि सिर्फ नदी की तरीके से बाहों को देखते रहो और चलते रहो। समस्याएं उनकी है, दोनों की, अपने आप समाधान निकाल लेंगे। आपने उस समस्याओं को अपने ऊपर डाल लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या विकट रूप धारण करने की। मैंने देखा है आज के आज के समाज में सबसे बड़ी विडंबना है, प्रॉब्लम है ये कि बेटा जो है पिता की माने या बहू की माने, माँ की माने या बहू की माने, इस प्रकार से समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। और गंभीर रूप धारण करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो एक तीसरा कोना खड़ा कर लेता है, सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है कि हाँ मुझे ही समाधान करना है, सारी समाधान का
केंद्र मैं ही हूँ, केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। जबकि आपको मैं इतना बता दूं बिटिया कि जो भी समस्या खड़ी होती है वो अपना समाधान लेके खड़ी होती है। वो समय रहते रहते अपने आप ही उसका समाधान हो जाता है और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बहते चलो, दोनों किनारे मिले हुए, इसमें भी ये भी उछल रहा है और वो किनारा भी अगर जाके देखो कि अरे यही किनारा हमें काट रहा है, तो उधर जाके हम देखेंगे कि गंगा जी परला किनारा भी कई दफ़ा इधर काटता है तो उधर छोड़ देता है, उधर काटेगा तब इधर छोड़ देगा। वो तो चलता रहता, अपनी मस्ती में चल रहा है। उन लोगों को लगता ज़रूर है कि ये मेरी तरफ भी है और उधर भी है। तो कई दफ़ा लगता है बेटे को कि पापा मेरी तरफ है और गलत बोल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी उसको ऐसा नहीं लगेगा। उसी दिन समाधान होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप जब बिचौलिए बनते हो, त्रिकोण में बनते हो, तो त्रिकोण का एक पार्ट हटा दो तो दोनों के दोनों समाधान कर लेंगे। जिस प्रकार से चंद्रमा जब अधूरा रहता है तो दोनों किनारे मिलने की आशा में बढ़ते ही चले जाते हैं और एक समय जाके पूरे मिल जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है, यानी कि प्रकाश होता था। प्रकाश होने के बाद ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अंधकार गायब हो जाता है। तो बिटिया ये तो चलेगा, ये तो चलता रहता है। आपको अपने अपने अस्तित्व में कायम रहना चाहिए। किसी के प्रति राय अभिव्यक्त सही भी हो तब भी कोशिश करो कि अपनी राय अभिव्यक्त ना करो, क्योंकि समय आने पे वे अपने आप निकाल लेंगे समाधान। हाँ, कभी दोनों बैठे तो अपनी राय में ना, मेरे राय ये है, अपनी राय बता दें, किसी के पक्ष में नहीं। ये नहीं कि किसी का ये मेरे पति हैं तो इन्हीं के पक्ष में बोलूं, ये मेरे ससुर हैं तो इन्हीं के पक्ष में बोलूं। जो न्याय की बात हो वो कहना चाहिए और कोशिश तो यही रहना चाहिए कि आप ना कहें, अवॉइड करें, क्योंकि समाधान अपने आप निकल जाए। समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। और कुछ गुरुजी, जो आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान बताया है, मैं आपकी चीज़ पे ध्यान दूंगी और जो भी आपने बताया वो मुझे अच्छा लगा, उससे मैं संतुष्ट हुई हूँ। आगे कुछ और भी कोई बात होती है या कुछ भी होता है, मैं आपसे कुछ भी कोई भी आपकी राय लेना ज़रूरी समझूंगी, जैसा भी है। तो बाकी इसके लिए धन्यवाद। हरिओम बेटा, हरिओम। दर्शकों, आप भाई ये त्रिकोण ना बनाएं और यही समस्या का समाधान है कि आप खुद मुख्तियार ना बने और मजिस्ट्रेट बन के ना बैठ जाएं, क्योंकि मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं महंत महावत चौधरी, महंत महावत और चौधरी कानों का सरदार, इनकी गति ना होते हैं साहिब के दरबार। अपने आप को पूर्ण जिम्मेवारी ना लें, ये मस्तिष्क के खेल हैं। आज है समस्या, कल ना हो। आप बुराइयाँ ज़्यादा बर्डन ना लें, ये समस्या समाधान हो जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ, गंगा मैया की तरीके से अपने आप को मान के चले, बहती गंगा की तरीके से आनंद में रहे। हरिओम, हरिओम, जय माँ गंगे, हरिओम।